बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमती जोड़ तोड़ में JUI नज़र क्यों नहीं आ रही? ये क्या हुआ है? और 8 फरवरी के बाद शरीफ ख़ानदान की सियासत कहाँ खड़ी है? देखिए, दो बड़ी खबरें रिपोर्ट हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में और इन दोनों के जवाब, इन दोनों सवालों के जवाब उसमें मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और सूरत हाल बिल्कुल 8 फरवरी के इलेक्शन की कुछ यूँ हुई है कि जिस तरह एक बंदा था, वो जा रहा था गली में और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रहा था कि घर जाऊँगा, बड़ा सा पतीला आग पे चढ़ाऊँगा, दूध डालूँगा, चावल डालूँगा, चीनी डालूँगा, एक बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त किस्म की खीर बनाऊँगा, उसे मिट्टी वाली ठूठी में ठंडा करूँगा और फिर उंगली से लगा लगा के खाऊँगा। तो एक बंदे ने, जब वो बार बार रिपीट कर रहा था, किसी ने पूछ लिया, ओ भाई, इतने अज़ाइम, इतने दावे, इतने ख्वाब, इन सारी चीज़ों में से तेरे पास है क्या? उसने कहा उंगली जिससे खाऊँगा। देखें, 8 फरवरी ने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। जो इनविंसिबिलिटी का जो ये एक वो था ना कि यार ये तो हार ही नहीं सकते, और इन फैक्टर्स की मौजूदगी में मिथ थी कि ओ भाई हो ही नहीं सकता सही कि इनको हरा दिया जाए। भाई मीडिया इनके साथ है, रियासत इनके साथ है, इदारे इनके साथ हैं, रियासती मशीनरी इनके साथ है, हुकूमतें जो निगरान हुकूमतें जो गालियां दे रहे हैं वो भी इनके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इनके साथ है, ये जो जाली किस्म की एंटी इनके कैंपेन चलाने वाले वो भी असल में इनके साथ हैं, मीडिया भी इनके साथ है। तो बच क्या गया? अवाम बच क्या गया? नहीं, अवाम तो हमेशा यही रहा ना कि भाई अवाम बेशक जाए वोट डाले। आप मुझे एक बात बताएं, कितनी वीडियोस थी, लोग नीचे आके कमेंट करते थे, कमेंट पे कमेंट करते थे, और मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को कंटेस्ट करता था। मैं कहता था कि नहीं, लोग जब वोट डालेंगे आपको उसकी ताकत का नहीं, वोट से ज़्यादा वोट काउंट करने वाला मैटर करता है। 18 को 20 बना सकता है, 19 को 20 बना सकता है, 17 को जोर लगा के 20 बना देता है। ओ भाई, 8 को 10 को 20 नहीं बनाया जा सकता। सही। और अगर 8 या 10 को 20 बनाने की कोशिश की जाएगी ऑन दी इलेक्शन डे, बाद में फॉर्म 45 के ऊपर आप कुछ और रख के और फॉर्म 47 पे कुछ और रख सकते हैं। देखें, ये चोरी शुदा मैंडेट के साथ आ गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि लाहौर जो अब इनका नहीं रहा, वो इनसे बदला नहीं लेगा? लेगा, क्यों नहीं लेगा? इनको लगता है कि ये कुछ ऐसा कर देंगे कि जिससे लोगों के दिल बदल जाएंगे? नेवर। ऐसा ना ये करने की पोजीशन में है ना कुछ। जब जब बैलेट बॉक्स पे बंदा जाएगा ना, वो अब मज़ीद इस एहसास के साथ जाएगा कि ये वही है ना। तो शरीफ ख़ानदान ने, देखें आप, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मियाँ साहब के क्या एहसासात होंगे, यानी कि आप टुवर्ड्स दी रिटायरमेंट, यानी इस किस्म की वैसे डिफीट के बाद ना जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जैसे सिराजुल हक साहब ने किया। नहीं, मैं एक्चुअल क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ या स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इतनी इबरतनाक शिकस्त हो और आपको असल में पता हो, देखे ना, फॉर्म 45 जमात इस्लामी ने जो दिए हैं, तहरीक इंसाफ वाले नहीं जी, उसमें मियाँ साहब लाहौर की नशस्त से 30 हज़ार वोट से हार गए जी। जेल में एक 70-72 साला कैंसर पेशेंट से कैंपेन में एक मियाँ साहब हार गए हैं। हाँ। यही हाल उनकी बाकी सीटों का है। ये जैसे धक्के से जीते हैं ना, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झाड़ू फिर गया। वो भाई वहाँ जहाँ पर मियाँ साहब के खंबे जीता करते थे, सियालकोट, सरगोदा, असल में तो देखें, आपने पेपर में नंबर बना लिया, मियाँ साहब को नहीं पता कि इनमें से असल में कितनी नशिस्तें हैं। 20। उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनकी पंजाब में कितनी नशिस्तें हैं। उसी की वजह से ये दो खबरें। सही। एक, मैं खबरें आपके सामने रखता हूँ और देखें, इस वक्त ये बात तय है, दुनिया का उसूल है कि हर उरूज को ज़वाल है। ऐसा नहीं है कि अब दोबारा रिवाइवल जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए अब आपको जनरेशन्स दरकार है, नई मेहनत दरकार है, नई आशीर्वाद दरकार है, या फिर कोई इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस दरकार है किसी और की कि लोग आपको, यानी कि आपके किए हुए को भूल जाएं, आपके बयानिया जो आपने बनाया था और जिसके बाद आपने स्विच मारा और आपकी जो सूरत हाल बनी। देखिए, मियाँ साहब का
अब जो मुझे नज़र आता है ना, मियाँ साहब देखें प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, मियाँ साहब MNA बनेंगे तो मियाँ साहब जो है वजारत तो नहीं लेंगे, पॉसिबल नहीं है। मियाँ साहब आप याद है मोटरवेज बांटते फिर रहे थे, एयरपोर्ट बांटते फिर रहे थे, दसो मैं मोटरवे बनावांगा, आपके सज्जे से भी गुजर रही है, आपके खब्बे से भी गुजर रही है, और मैं विचों लगा देगा मोटरवे मरी दे चवा पासी चारों तरफ घुमा दूंगा मोटरवे, आपको नहीं भी चाहिए मैं आगे और पीछे भी मोटरवे बना दूंगा। ये शहबाज साहब आपको ऑरेंज ट्रेन पे टरखा रहे हैं, बहुत और दसों की चाहिए, और दसों की चाहिए, ये तकरीरें थी ना मियाँ साहब की, मियाँ साहब की रिटायरमेंट। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि मियाँ साहब जो हैं वो क्या MNA बन के आएंगे और यहाँ पर वोट दिया करेंगे कि ऑल दोज इन फेवर ऑफ दिस मोशन में से IS, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो, स्पीकर के चेयर से आवाज़ आएगी तो मियाँ साहब नीचे से कहेंगे IS के कर दो ये लेजिस्लेशन, और उसमें ये करेंगे मियाँ साहब? नहीं आएंगे। मियाँ साहब 3 चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं जी। 3 नहीं बल्कि 2। एक, वो जाती उम्रा बैठ जाएंगे और बेटी को सूबा चलाने में मदद देंगे, और वो वैसे ही चलेगा जैसे उन्होंने खुद इस मुल्क को चलाया अब तक, क्योंकि मियाँ साहब चला रहे होंगे, लेकिन ज़ोर वो बहुत लगाएंगे पंजाब में कुछ करने के लिए। दूसरा ये है कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने चार्टर्ड तैयारे पे जाना है या कमर्शियल फ़्लाइट पे, वो लंदन चले जाएंगे, वो अपार्टमेंट जिनकी ओनरशिप किसी को नहीं मालूम, जहाँ पर हमदुल्ला मुहिब जो है वो उनसे मिला था और वो उछाल उछाल के मेवे खाते हैं, तो वो वहाँ पे बैठेंगे। फिल वक्त तो ये है, अनलेस के कोई चीज़ बहुत डिफरेंट हो जाए। ये है मियाँ साहब की फिल वक्त की सियासत। JUI पे आने से पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया, ये खबर रिपोर्ट हुई, तो इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं था भाई। और आपकी सियासत का ये जो ख़बर थी, खैर ये ख़बर इसमें फिर जनाब मरीम नवाज़ जो हैं वो सूबे के लिए, मरीम औरंगज़ेब का ट्वीट पढ़ देता हूँ मैं आपको जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ को नामज़द किया है। जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली जमातों का शुक्रिया वक्रिया अदा किया। ये उन्होंने बात की। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है, इसमें जो नाम आपको वैसे ही अंडरस्टूड होना चाहिए था ना, कि यार कुछ लोग होते हैं ना जिनके बारे में अगर मेरा कहीं लाजम जुज़ मेरा कहीं झगड़ा हो रहा हो ना, मैं अपने तौर पर गुमान करूँगा कि यार करामत तो आएगा ही आएगा ना, हाँ, मुझे कहने की, लेकिन फलां को भी बुला लो, तो मैं अभी करामत को ना कहो, पता चले झगड़ा, वो करामत को कह भी रहा हूँ कि आज और करामत कहे निकल तो सोचे अब अगर JUIF जो इक़्तिदार जिसके लिए, हुकूमत जिसके लिए पानी है मछली के लिए, जिस तरह होता है कि मछली को माही बेआब जो आप देखें ना वो जिस तरीके से तड़प रही होती है, फजलुर रहमान साहब 2018 में जिस पाकिस्तान के खुद वो अपनी सीट वो हार गए, और वो आप यकीन माने कि वो जिस तरीके से उनको वो खून खोल रहा था उनका, और जो अभी भी वैसे ही खोल रहा है, नहीं अभी चलें खुद तो इलेक्ट हुए हैं ना, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर JUIF और वैसे भी कोई भी इलाकाई जमात होती है, छोटी जमात होती है, उसकी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती हैं और वहाँ उसने लोगों को कुछ भी डिलीवर करना होता है, इतना कम से कम ज़रूर करना होता है कि जिसमें वो अपनी सियासत वहाँ की कायम रख सके, कायम और दायम रख सके, तो उसकी मजबूरी है कि उसने जो भी हुकूमत आई है जिस भी जवाब से उसने उसके साथ बैठना है और बैठ के अपना हिस्सा लेना है, और वो हिस्सा लेने में फजलुर रहमान साहब माहिर, और उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि हिस्सा लेना है बल्कि हिस्सा बकदर जुस्सा से ज़्यादा लेना है ताकि वो अपने मामलात चला सकें। आपको याद होगा कि हाफिज़ हमदुल्ला और दीगर लोगों ने जो JUIF के थे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने, हाफिज़ हमदुल्ला ने, बाकी दीगर लोगों ने बहुत सारे TV चैनल्स के ऊपर एक दावा किया, मेरे पास भी, मेरे शो में भी, कि भाई हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाए या नून लीग बनाए, सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे। हाँ सदर JUIF अच्छा, तो वो देखें उस जमात ने अगर वो चाहती तो ये
मीडिया में रिपोर्ट्स ना आती। JUIF की मजलिस आमला ने हुकूमत में शामिल ना होने की तजवीज़ दे दी। यानी अगर JUIF को भी लगता है कि इनके साथ रहना घाटे का सौदा है, मज़ीद तबाह हो जाएंगे, तो ये हालत हो गई है। जहांगीर तरीन सियासत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, बहुत छोड़ अच्छा दिया फैसला। सियासत। सिराजुल हक ने अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया, उनके रीजंस डिफरेंट हैं। अमीर हैदर होती ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये कम से कम 2 रेजिग्नेशंस ऐसे हैं जिनको देखें, जहांगीर तरीन को तो सेंस ऑफ बिट्रेयल है ना, बिल्कुल, कि मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल मुकाबल सारे बिठा दिए, जो खतून बची थी वो उठवा ली गई, उसकी स्टोरी आई, उसके भाई पर नहीं, लेकिन उनको ये हुआ है और ना, जितने वोट पड़े हैं वो काफ़ी है फिर। नहीं, उनको बेसिकली सेंस ऑफ बिट्रेयल ये है कि क्योंकि जो 8 फरवरी का इलेक्शन नतीजा है ना, उसने जहांगीर तरीन की अहमियत ख़त्म कर दी है। जहांगीर तरीन ने तो अपने पैसा का बड़ा बोल भी बोले ना अपनी कैंपेन के दरमियान। वो कहते थे कि मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, मैंने बनाया वज़ीर आज़म ना। यार आप तो MNA नहीं बन सकते, कुछ खौफ खुदा करें बोलते हुए कि आप तो MNA नहीं बन सकते, आप कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनाता हूँ। पैसों से इज्जत तो नहीं खरीदी तो वो जहांगीर तरीन साहब ने, नहीं देखें, वो इज्जत से मुराद ये कि वोट की वो करें, देखें रिस्पेक्टेबल अपने उसमें, यानी कि वो होंगे, लेकिन उनके पॉलिटिकल डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं ऑफ लेट वो बड़े अजीब व गरीब हैं। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हुआ, खैर इसके ऊपर एक पूरे मेरे पास तफसील है कि, और अंदाजे भी हैं, एनालिसिस भी है कि व्हाट माइट हैव हैपन, कि हुआ क्या होगा जहांगीर तरीन साहब के साथ। लेकिन आ जाते हैं कि जो खबर चली है ना JUIF की जी, मजलिस आमला के इजलास में अरकान ने हुकूमत में शामिल ना होने की तजवीज़ दी। ज़राए का कहना है कि इजलास के दौरान मरकज़ी मजलिस आमला के अरकान ने तजवीज़ दी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने के लिए कायल किया जाए। मजलिस आमला की तजावीज़ पर मशावरत के लिए JUI की मजलिस अमूमी का इजलास 10 रोज़ के अंदर बुलाने का फ़ैसला किया गया है। अब ये बेसिकली इसको सादा ज़बान में कहते हैं रेट लगवाना। असल मैं इस खबर का बाकी हिस्सा पढ़ने से पहले पार्टी पोजीशन बताता हूँ कि JUIF जो है वो नेशनल असम्बली की 4 नशस्तों पर जीती है, जिसका मतलब ये है कि इनको एक मखसूस नशस्त मिलेगी, ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 5। पंजाब असम्बली में 0, सिंध असम्बली में 0, बलूचिस्तान असम्बली में 10, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 7। इनकी मुझे जो गेम समझ आती है कि ये जनाब, इनको ये पता है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी के लिए इनका जो वाइल्ड कार्ड है ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना कुछ लोगों की, वो है कि ये क्राउड जो इन जमातों को मिलता है ना, वो मौलाना साहब ना दें तो अगलों के पंडाल में हुक्का आलम खामोशी। तो वो इनकी तहरीक के लिए जब लाए मौलाना बंदे लेकर आए। अभी इतनी बड़ी सर्विस है कि मौलाना को उनका हिस्सा तो मिलना चाहिए। मौलाना पहले भी नाराज़ हो गए थे, मौलाना को कट टू साइज करने की वजूहात मैं पहले बयान कर चुका हूँ। लेकिन ये इस छोटे नंबर के साथ ना मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना साहब चाह क्या रहे होंगे। पहले तो वो अपनी खिदमात के एवज सदारत का ओहदा अभी भी मांगना चाह रहे हैं। अच्छा। दूसरा उनकी गेम होगी कि ये जो 5 नशस्तें हैं ना, इनके साथ हमें कोई 2 मरकज़ में तगड़ी वजारतें मिल जाएं, एक कोई मशीर या स्पेशल असिस्टेंट मिल जाए या 2 मिल जाए, ये इनका मरकज़ के लिए होगा। और उसमें भी उनकी कोशिश ये होगी कि जो आपकी हाउसिंग एंड वर्क्स की वजारत है वो हर सूरत में मिले। कश्मीर कमेटी भी, कमेटियों में भी अपना ज़ाहिर है कि वो हिस्सा, ज़ाहिर है कि 5 लोग होंगे तो 5 अल्टीमेटली कमेटियों में मेंबर्स तो बनने हैं, लेकिन सरबराही कहीं मिल जाए। फिर वो बलूचिस्तान की CMशिप में इंटरेस्टेड होंगे। इनसे नंबर ज़्यादा है पीपल्स पार्टी का, और वो पीपल्स पार्टी रखेगी। सरफराज भुट्टी वो पीपल्स पार्टी रखेगी और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर CMशिप। खैबर पख्तूनख्वा में ये मांग रहे होंगे कि हमें गवर्नर दें, गवर्नर हमारा। तो ये मौलाना साहब की बेसिकली जो है ना वो असल मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिर है कि आप आएंगे तो आप कहेंगे कि यार हमें मिलेगा क्या। यहाँ पर वो सिलसिला नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सियासी जमातें जो बैठ के इकट्ठ कर रही हैं ना, लेकिन इससे आपको इसकी कमज़ोरी शरीफ ख़ानदान की, वो जो पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सियासी खानवादा
यानी इतना बड़ा कि लाहौर में खुद ही लड़ रहे होते हैं सारे एक ही फैमिली के, और वे बाहर भी लड़ रहे होते हैं। वो 2-3 जनरेशंस के बाद शायद नून लीग में उम्मीदवार रह सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लोग रह जाए ना, कज़न्स, जी फर्स्ट कज़न, और वोट भी फिर खुद ही एक दूसरे को डालते फिरें, वोट भी खुद को डालते फिरें। तो अच्छा, फिर नून लीग का जो वफ्द है उसने भी शहबाज शरीफ की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। तो मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि हम तो आपसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं, इस वक्त मुल्क और कौम को आपकी फिर ज़रूरत है, यकीन करें इस वक्त कोई भी खुशी से हुकूमत लेने का ख्वाह नहीं, आप एक मरतबा फिर हम सब की रहनुमाई फरमाएँ, जो मौलाना ने रहनुमाई फरमाई थी। अच्छा, फिर चलिए सारी ज़राए से है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। माशाल्लाह। फिर ज़राए को उन्होंने बताया, उनकी जमात ने, कि फजलुर रहमान ने कहा कि हमने हमेशा मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियाँ ही दी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, जमात की अक्सरियत की राय है कि हम अपोजिशन में बैठें। अब देखें कि सोचें कि भरी पूरी असम्बली, अपोजिशन में सारी इमरान खान की जमात बैठी हुई है और छोटी सी एक कोने में कहीं मौलाना की जमात बैठी हुई है। ये नहीं होगा, ये आएंगे इस तरफ, लेकिन आफ्टर कटिंग अ गुड डील फॉर देम। लेकिन शरीफ ख़ानदान, उनकी सियासत, उसका फिल वक्त ज़वाल ही ज़वाल है। मुस्तकबिल में क्या होता है, अभी कम अज़ कम इमीडिएटली उनको जेन्युइन पीपल्स मैंडेट जो है वो ना अभी है ना मुस्तकबिल करीब में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।